वैल्यूएशन शेयर्स के पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि लाभांश को बेस मानकर यदि वैल्यू पर शेयर निकालना हो यील्ड वैल्यूएशन मेथड से हम किस तरीके से निकालेंगे। लेकिन जो विनियोगकर्ता कंपनी के अंशों में लॉन्ग टर्म के लिए विनियोग करना चाहते हैं, एक लंबे समय के लिए विनियोग करना चाहते हैं, वे अपने अंशों का मूल्यांकन इस विधि के आधार पर करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। दीर्घकाल में अंशधारी को कंपनी के अंशों पे लाभांश तो मिलता ही है, साथ में जो पैसा रोका गया है उसके बदले में बोनस भी मिलता है। तो इन दोनों को आधार मानकर वो अपने शेयर्स की वैल्यू निकालना चाहता है। तो जिस विधि को काम में लेंगे वो हमारा हो जाएगा अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इस विधि में जब हम सॉल्व करेंगे तो इस विधि के लिए हमको जो निकालना है वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, जैसे पिछले वाले मेथड में फॉर्मूला था हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। अब यहाँ पे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालना हमको देखना होगा कैसे निकालेंगे। तो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फार्मूला यहाँ पर है प्रॉफिट अर्न, यानी कितना प्रॉफिट हमने कमाया है, डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे दो टर्म हमें समझनी है, एक प्रॉफिट अर्न कैसे निकालना है और एक हमें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकालना है। प्रॉफिट अर्न निकालने से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट अर्न होगा ये हमें निकालना है कि लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट हमारा होगा उसमें से यदि कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र किया हुआ सूचना आपको है या ऋण पत्रों पे ब्याज, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड कुछ भी दे रखा है तो हम पुनः वापस जोड़ देंगे। यानी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो आफ्टर टैक्स होगा, बट बिफोर प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, डिबेंचर इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर रिजर्व होगा। और यदि प्रश्न में हमें इनकम ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दे रखा हो, घटा हुआ हो, यदि वो भी शामिल है तो उसको हम इसमें से घटा कर दिखा देंगे। या फिर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम को इसमें शामिल नहीं करना है। यानी नॉर्मल कोर्स में हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे जिसमें से रिजर्व और लाभांश घटा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम इंटरेस्ट को वापस जोड़ देंगे और नॉन ट्रेडिंग इनकम यदि कोई है तो उसको इसमें से हम घटा देंगे। इसी तरह से नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका हमारा निकालने के लिए हम दो अप्रोच हैं, असेस अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच। यदि अपन असेस अप्रोच काम में लेते हैं तो फिर हमारा हो जाएगा शेयर कैपिटल जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ जाएगी, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, इन सबको जोड़ के इसमें से हम लेस कर देंगे फिक्टिशियस असेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। यदि संपत्तियों के मूल्य में कोई वृद्धि या कमी हुई है तो वृद्धि को इसमें हम जोड़ के दिखा देंगे और कमी को हम इसमें से घटा के दिखा देंगे। यदि हम एसेट्स अप्रोच काम में लेते हैं तो हम सारी संपत्तियां जिसमें हमारी चालू संपत्तियां और अफिक्स एसेट्स का बाजार मूल्य यानी वसूली मूल्य लेंगे। इसको करते समय हम कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ देंगे और गैर व्यापारिक विनियोग भी शामिल नहीं करेंगे और इसमें से हम लेस कर देंगे करंट लायबिलिटीज़, यानी यहाँ से सिर्फ करंट लायबिलिटीज़ लेस की जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो ये दो चीज़ हम निकाल के एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, फिर वैल्यू पर शेयर निकाल लेंगे। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 31 मार्च 2020 को हमें दे रखी है सिचुएशन। यहाँ पे शेयर कैपिटल है हमारी 4 लाख रुपए की, इक्विटी 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे 1 लाख रुपए के, जनरल रिजर्व भी 1 लाख रुपए का है, सरप्लस है, डिबेंचर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग और फर्नीचर का, बिल्डिंग एट कॉस्ट पर है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर है, यानी हमारी ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो इस 2 लाख को शामिल नहीं किया जाएगा। और इस 2 लाख पे जो 12% इनकम अर्न कर रहे हैं हम 24,000 रुपये, इसको भी लाभों में से घटा दिया जाएगा। ऐसे स्टॉक वैल्यू दे रखी है, बुक डेट्स में से 20,000 के प्रोविज़न है, कैश एट बैंक और अंडरराइटिंग कमीशन है। अन्य सूचनाओं में भवन का मूल्य दे रखा है हमको 8 लाख रुपये का, स्टॉक दे रखा है हमें 1 लाख रुपये का, गुडविल की वैल्यू निकाल के दी हुई है यहाँ पे अलग से 1 लाख रुपये। इसी प्रकार के व्यवसाय करने वाली अन्य कंपनियाँ जब विनियोजित करती हैं तो उसकी रेट आपकी होती है 12%। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाएगा 12%। आधिक्य लाभ हानि के विवरण का शेष यानी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो हमको दे रखा है यहाँ पर बिफोर टैक्स 1,80,000 रुपये और टैक्स की रेट दे रखी है यहाँ पे हमको 50%। यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे हम प्रॉफिट अर्न। इसके लिए ले लेंगे हम सबसे पहले करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमको दे रखा है यहाँ पर 3,80,000 रुपये। इसमें से हम लेस कर देंगे सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम ऑन नॉन
ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये थी हमारी 12% ऑन 2 लाख यानी 24,000। तो ये हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,56,000। इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स के हमें रेट दे रखी है यहाँ पे 50%, यहाँ पे लेस हो जाएगा टैक्स हमारा 1,78,000। जो निकलेगा कहलाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी सेम आ जाएगा हमारा 1,78,000। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पहले घटा हुआ था प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पे वापस ऐड कर देंगे हम, क्योंकि इसको हमें यहाँ पर लेस नहीं करना है। तो हमारा जो प्रॉफिट अर्न है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2,08,000 रुपये। सेकंड पॉइंट निकालेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके लिए हम सारी संपत्तियां ले लेंगे उसके बाज़ार मूल्य पर या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू पर। सबसे पहले आ जाएगी हमारी यहाँ पे गुडविल दे रखी थी हमें अलग से सूचनाओं में 1 लाख रुपए की। बिल्डिंग थी हमारी मार्केट प्राइस पर, बिल्डिंग की हमें दे रखी थी मार्केट प्राइस जो थी हमारी 8 लाख रुपए की। फर्नीचर की मार्केट प्राइस नहीं दे रखी थी, उसको हम ले लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू पर। तो ये हम निकालेंगे कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर की कॉस्ट दे रखी थी हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन दे रखा है हमें 10,000। 1 लाख कॉस्ट थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर 90,000। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्टॉक भी हमें दे रखा था, बाजार मूल्य दे रखा है स्टॉक का हमको यहाँ पर 1 लाख रुपए। डेटर्स हमें यहाँ पे दे रखे थे 2,90,000, जिसमें 20,000 के हमारे डाउटफुल थे, तो ये हमारे आ जाएंगे 2,70,000 जितना हमको वसूल होने की संभावना है। इसके बाद हमारा कैश आ जाएगा, कैश एट बैंक, वो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 40,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किए जाएंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे नॉन ट्रेडिंग है, उसको हम असेट्स में शामिल नहीं करेंगे। अंडरराइटिंग कमीशन हमारी फिक्टिशियस असेट्स है, इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये निकल जाएगी हमारी टोटल असेट्स। टोटल असेट्स यहाँ पर आ जाएंगी 14 लाख रुपए, जिसको हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। इसमें से हम लेस कर देंगे एक क्रेडिटर्स जो है हमारे 1,20,000 के, और एक आ जाएगा हमारा प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमने अभी निकाला था 1,78,000। तो उसमें लेस कर देंगे हम 2,98,000। तो ये निकल जाएगी हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड 11,02,000। तो हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गई है और हमारा प्रॉफिट अर्न भी आ गया। तो थर्ड नंबर निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा प्रॉफिट अर्न डिवाइडेड बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो प्रॉफिट अर्न था हमारा यहाँ पर 2,08,000, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी 11,02,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा निकल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 18.87%। और फोर्थ नंबर निकालेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू पर शेयर, इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा वैल्यू पर शेयर का एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स
डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग आ रही है हमारी 8.87, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में दे रखी थी यहाँ पर 12, और एक शेयर की वैल्यू जो बुक्स में दे रखी है वो है हमारी 10 रुपीज़। तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 15.73। तो ये तरीका है हमारा एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स का, यानी जब हम लाभांश या पार्टी की राशि को ध्यान में रखकर जितना पैसा हमारे लिए अवेलेबल है, यानी जो रिजर्व में रोका गया है वो पैसा प्लस लाभांश दोनों को कंसिडर करके निकालते हैं वैल्यू पर शेयर। तो उसमें सबसे पहले हमको निकालना होगा प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न हमारा होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिबेंचर इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हम लेस कर देंगे यदि नॉन ट्रेडिंग के हैं, और डिबेंचर इंटरेस्ट टैक्स के बाद वापस जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट अर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा सेम तरीका वही है निकालने का जैसे हम गुडविल निकालते थे अपने यहाँ पर, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे हम लेस करते थे टोटल लायबिलिटी, यहाँ पे लेस करेंगे सिर्फ हम करंट लायबिलिटीज़। तो हमारा निकल जाएगा इस तरीके से एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग के बेस पर वैल्यू पर शेयर।